नमस्कार दोस्तों, इंडिया हैज ड्रॉन रेड लाइन अगेंस्ट फ्रांस क्योंकि जो रफाल फाइटर जेट है जो भारत 43 बिलियन डॉलर के अंदर मरीन और एयरफोर्स दोनों के लिए खरीदने वाला है, इनके लिए फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। तो भारत ने कहा था एटलीस्ट हमको आईसीडी का एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए। फ्रांस वॉज डिनाइंग दैट एज वेल, जिसके बाद भारत ने क्लियरली कहा कि हम इस डील को साइन नहीं करेंगे। वी आर हैप्पी to come out of this deal and sign the deal with Sukhoi 57 and Russia। लिटरली ये धमकी इंडिया के द्वारा फ्रांस को दे दी गई है, रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है, जिसके बाद या तो फ्रांस को अब भारत का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी डील जो है वो फ्रांस छोड़ नहीं सकता। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो इट्स द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन इट, जहां पर आपको यूपीएससी सीएससी की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट मिलेगी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलता है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, SRC 10 कोड का यूज़ कर लेना। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, इसलिए SRC 10 कोड का यूज़ करने के बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कुछ इस रेट के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। इंडिया ने, आप लोगों को याद होगा, फ्रांस के साथ में 114 फाइटर जेट की डील लगभग साइन की थी। इस फाइटर जेट की डील के अंदर भारत लगभग 36 बिलियन डॉलर के अंदर 114 फाइटर जेट फ्रांस से खरीदने वाला था। एक बार वापस इस नंबर को सुनो, 36 बिलियन डॉलर। अगर मैं 36 बिलियन डॉलर की बात करूँ ना, तो ये किसी छोटे मोटे देश की पूरी जीडीपी है। इतना ही बड़ी फाइटर जेट की ये डील है। दुनिया के अंदर किसी और देश के द्वारा इस तरीके की डील साइन कभी की नहीं गई। इतनी बड़ी डील, हर देश इसके अंदर कंपटीशन में लगा हुआ था, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। फाइनली फ्रांस को ये डील ऑफर हुई थी और भारत को इस डील को साइन करने का एक मेजर कारण ये था कि भारत के पास में जो ओवरऑल फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस हैं वो इस समय पर लगभग 29 है, जबकि सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की। मिनिमम 42 तो होना ही चाहिए। आज के समय के कॉम्बैट रिक्वायरमेंट के अनुसार लगभग 55 होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पर इंडिया के पास में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आइदर फाइटर जेट भी इस समय पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इंडिया जो है वो नए फाइटर जेट को खरीदने के लिए राफेल के साथ में डील साइन किया था, बट राफेल ने इंडिया को मना कर दिया गिविंग द सोर्स कोड। हालांकि उस समय पे ही इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम सोर्स कोड नहीं देंगे, हम ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एक्सेस देंगे। बट अब भारत का कहना यह है कि आप, हमें सोर्स कोड चाहिए, आप सोर्स कोड दे नहीं रहे, तो एक काम करते हैं, इसका बीच का रास्ता निकालते हैं। दैट इज़, आप हमको आईसीडी दो। आईसीडी क्या होता है? आईसीडी होता है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जिसके जरिए फाइटर जेट के अंदर कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर अगर जोड़ना होता है, जैसे कोई ब्रह्मोस मिसाइल जोड़ना है, अस्त्र मिसाइल जोड़ना है, रुद्रम मिसाइल जोड़ना है, तो वो इंडिया खुद कर पाए, उसके लिए बार बार फ्रांस से परमिशन ना लेनी पड़े, उसका एक्सेस जो है वो भारत यहाँ पर मांग रहा था। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि सोर्स कोड और आईसीडी में क्या अंतर है। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर होता है एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड या iOS, जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं होता। पर अगर आपके हाथ में अगर एंड्रॉयड को चेंज करने की क्षमता मिल जाए, iOS को चेंज करने की क्षमता मिल जाए, तो शायद आप जो फ़ोन है उसकी पूरी कोडिंग चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, उसका पूरा मटेरियल, आप पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो। यही फाइटर जेट के अंदर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सोर्स कोड होता है जो उसको चलाता है। जैसे एंड्रॉयड पीछे एक बैकिंग सिस्टम है ना, वो अब इस मोबाइल के अंदर आप अपने ऐप अपने हिसाब से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड एज आईसीडी। हम क्या कह रहे हैं कि फाइटर जेट के अंदर हम जो चाहे वो हथियार इंटीग्रेट कर पाए, ये अधिकार हम लोगों को दे दो। यानी कि ऐप को इंस्टॉल करने का अधिकार जिस तरीके से मिलता है ना, उस तरीके का सिस्टम जो है वो हम लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। मतलब एक मिडिल पाथ जो है वो इंडिया यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है, ताकि भारत एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, रुद्रम सिस्टम, ब्रह्मोस एनजी, इनको यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाए।
ये भारत की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो भारत ने पहले भी 36 राफेल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस से लिए हुए हैं। इन 36 फाइटर जेट के अंदर क्या हुआ था कि जब भी हमको दूसरी मिसाइल जोड़ना होती है या दूसरे हथियार जोड़ना होते हैं तो उसके लिए पहले तो हमको 10 प्रकार के अप्रूवल फ्रांस से लेने पड़ते हैं। दूसरा, हमको उसके लिए टेक्निकल फीस और फाइनेंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइटर जेट के अंदर जब नए हथियार जोड़ने होंगे तो उसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसीजर हो जाती है। अब आप इस बात को इमेजिन करो कि मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उस समय पे हमको इमीडिएटली फाइटर जेट के अंदर नए हथियार जोड़ने हैं, हमको कुछ इनोवेशन करना है। जैसे हम लोगों ने कारगिल के युद्ध के समय पे किया था, उस समय पर हम लोगों को लगा कि यार हमको होविट्ज़र का प्रयोग करना चाहिए, हम लोगों को जो आर्टिलरी गन्स हैं उनका प्रयोग हिमालय के ऊपर करना चाहिए। इसके पहले किसी ने किया नहीं, इंडिया ने किया। इट वॉज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो युद्ध के समय पे इस तरीके के इनोवेशन किए जाते हैं। अब ऐसा लगा कि यार नहीं हमको इस तरीके के फाइटर जेट के अंदर ये वाली मिसाइल जोड़ के निकालनी चाहिए। वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम फ्रांस, जिसकी वजह से जो युद्ध के अंदर अडाप्टेबिलिटी है वो कम होती है, पैसा भी बढ़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगी। इसलिए भारत का कहना यह है कि प्लीज़ हमें आईसीडी एक्सेस दो, और अगर आप आईसीडी एक्सेस नहीं देते तो हमारे लिए रफाल एक कचरे का डब्बा है, हमको वो नहीं चाहिए। न्यू दिल्ली इज़ प्रिपेयर टू अबंडन द नेगोशिएशंस कम्प्लीटली इफ फ्रांस डिड नॉट एग्री टू गिव आईसीडी एक्सेस। वहीं फ्रांस का कहना यह है कि ये जो राफेल फाइटर जेट है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हम आईसीडी का एक्सेस भी दे देते हैं तो फिर इसके जरिए भारत को जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इस तरीके के सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, जो किसी को जनरली एक्सेसिबल नहीं होता, वो इंडिया को मिल जाएगा। फ्रांस का कहना ये है, इसलिए फ्रांस ये नहीं दे रहा। दूसरा, फ्रांस का कहना ये है कि देखो भारत के पास में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया की है। अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर इंटीग्रेट करता है, जो कि रशिया इंडिया ने जॉइंटली डेवलप की है, तो उसके ज़रिए रशिया के पास में भी इनके फाइटर जेट के थोड़े मोड़े डाटा जो है वो चले जाएंगे। दैट्स वाई फ्रांस इज़ फियरफुल। बट देखो बात ऐसी है कि 114 फाइटर जेट की ये जो डील है ना, ये बहुत बड़ी डील है। हम $36 बिलियन किसी कचरे के डब्बे के लिए नहीं दे रहे। और अगर आपको इतना डर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो फिर मार्केट के अंदर अपने हथियार बेचने निकलते क्यों भाई? अगर आप मार्केट के अंदर इतनी बड़ी डील करने निकले हो तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एट सर्टेन लेवल। आपको अब सर्टेन लेवल तक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके लिए पे आउट कर रहे हैं आपको, हम वो चीज़ फ्री में नहीं ले रहे लिटरली। और जो $36 बिलियन है, इट इज़ लिटरली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इसलिए फ्रांस जो है उसको आईसीडी यहाँ पर देना होगा। अगर आईसीडी नहीं देता तो भारत विल नॉट टेक द राफेल फाइटर जेट। इंस्टीड भारत के पास में दूसरे ऑप्शन है सुखोई 57, जो कि फुल सोर्स कोड देने को तैयार है। दूसरा, तेजस फाइटर जेट, जो कि इंडिया के अंदर ही डेवलप्ड है, फुल्ली सोवरेन है, हम इनको भी और इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इंजन वगैरह का बहुत डिले आ रहा है, तो दैट वॉज नॉट श्योर। बट हाँ, सुखोई 57 मे बी अ गुड ऑप्शन। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट कराने वाला है, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स आ रही है। आपको देखना है कि आप किस लेवल पे हो, और वो जो एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपको टेस्ट देना है। अनअकैडमी के ऊपर आप दे सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।